जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आखिर हमारे सेना के अधिकारियों को मिर्ची क्यों लगी, सरकार को मिर्ची क्यों लगी, क्यों उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि सैनिकों को बांटा जा रहा है? भाई क्यों बांटा जा रहा है, जरा इस वीडियो को सुनिए। वन रैंक वन पेंशन में ऑफिसर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फ़ायदा मिला, मगर शायद OROP ज़्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान है, ऑफिसर लड़ता है मगर जवान मतलब हज़ारों में जाके लड़ता है। अभी आपने वीडियो को एक बार नहीं, दो बार, तीन बार सुन लेना। ये है माननीय राहुल गांधी जी, बड़ी हस्ती है देश की, कोई शक नहीं। और उन्होंने जाकर के वन रैंक वन पेंशन के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है कि वन रैंक वन पेंशन जवानों के लिए होना चाहिए, और जवानों के लिए थी, लेकिन इसका फायदा सेना के अधिकारियों को ज्यादा मिल रहा है और जवानों को कम। अब उन्होंने ये बात कह दी और ये बात देखा है कि ये सारी चीजें जवानों के बीच कहीं हैं, और ये जवानों का जो मुहिम चल रही है इतने दिनों से, ये उसका असर है। अब इसके ऊपर इतनी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही, इतनी मिर्ची और धुआं निकल रहा है यार, आपको मजा आ जाएगा। फिर मैं आपके साथ दो बड़े लेटर शेयर करूंगा जो कि लिखित में है, लिखित में, कि कहां गड़बड़ी हुई है और आगे क्या होगा। सबसे पहले हमारे लिए बात यह है कि जैसे आज भी एक बहुत बड़ी रैली है दोस्तों, किसी कारणवश मेरे टिकट अभी भी है नहीं, रात को जा पाया, लेकिन उस रैली का या जंतर मंतर का या आप जो अच्छी चीज करते हो उसका अच्छा असर सरकार पर पड़ता है, और यदि आप दूसरे की टांग खींचते हो तो उसका बुरा असर भी पड़ता है, सब में पड़ता है। आपके ऊपर भी पड़ेगा, आप एक्स सर्विसमैन के ऊपर पड़ेगा और सरकार के ऊपर भी पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। अब बात इसके ऊपर आते हैं, इसमें बहुत सारा ट्विटर के ऊपर ऐसा जो धुआं और मिर्ची का, वो जरा हम आपके साथ जरा शेयर करते हैं, आपको भी मजा आएगा सुन के। और लोग बाग भी खींच खींच के रिप्लाई दे रहे हैं भाई कि, और क्या रिप्लाई है जरा सुनते हैं। किसी कर्नल साहब ने बोला, डिसहर्टिंग, दिल दुखाने वाली बात, गिविंग अ रॉन्ग स्टेटमेंट इन द OROP इशू, माई एडवाइस टू यू सर, प्लीज डोंट क्रिएट ए डिफरेंस बिटवीन अफसर एंड जवान। आपने वन रैंक वन पेंशन के ऊपर ये आपने स्टेटमेंट दे दिया है, आप जवानों जेशों में खाई पैदा कर रहे हो, कोई खाई पैदा नहीं कर रहा। अरे ये तो आपको सोचना चाहिए था, आपके हाथ में सब कुछ था, आपने इसको बोलना चाहिए था, हाँ हमें ज्यादा मिला है रेशियो के हिसाब से, उनको कम मिला है, और इनकी हमारी पहल आप कर रहे थे, करनी चाहिए थी। जब हम अकेले पहल कर रहे हैं तो उसकी हवा चलेगी तो हम किसी न किसी के साथ गुहार लगाएंगे, और गुहार लगाने के बाद हमने ये नहीं कहा, अब आगे और बताएंगे, हमने कहा है कि हमें 3 चीफ जस्टिस रिटायर्ड जो कि उनको आप ये केस हैंडओवर कर दो, और वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, और इसकी नियुक्ति करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य न्यायाधीश जो कर सकते हैं, और मुख्य न्यायालय के 3 रिटायर्ड जस्टिस साहब हों। हमारी बातें सुने समझें और इस पहलू के ऊपर अपना निर्णय दें, हमें मंजूर है। हम कहां किसी पर आरोप लगा रहे हैं, ना इन्होंने आरोप लगाया, अब हम कहते हैं तो उसमें मार दो। इसी तरह एक और स्टेटमेंट है, सेना के अंदर विद्रोह भड़काना चाहते हैं राहुल जी, और ये हैं असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा, ये अभी राहुल जी के साथ ही थे, इनकी हिस्ट्री बता देता हूं, उनके साथ ही आगे पीछे घूम रहे थे। उनको चीन चला जाना चाहिए था, वो अग्निवीर को स्कीम को खराब बोल रहे हैं, वो वन रैंक वन पेंशन में वो पैदा कर रहे हैं। काय भाई क्या बोल दिया उन्होंने, क्या बोल दिया इसमें? तो आपको भी मिर्ची लग रही है, आप राजनेता हो, कम से कम आप तो जब बात करो ना, ऐसे भी ये राजनेता हैं, ये बड़बोले हैं, ये इनका दिमाग बहुत चलता है, आप जरा सुनिए। अब इनने क्या बोला, खाई पाट दिए, तो इनके बारे में फैक्ट्स ऑफ सेक ऑफ वोट बैंक, आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, दिस इज अ चीप पॉलिटिक्स, ये बहुत सस्ती पॉलिटिक्स है, और इंटरेक्शन टेक्स प्रोमाइस यू मस्ट रिटेन योर सेल्फ क्रिएटिंग सच कंफ्यूजन, yourself creating a such confusion which effect of the belonging between अफसर और जवानों के बीच में होगा। फिर कई बोल रहे हैं कि इसमें, फिर उनके ऊपर बहुत सारे जवाब दे रहे हैं, भाई पे और पेंशन में समानता की बात कर दी तो कौन सी मिर्ची लग गई, कौन सा है? आप लोग मोदी जी को क्यों नहीं बोलते हो कि ऐसा किया है, जवानों के साथ ऐसा हो रहा है तब नहीं बोले, आपका नाम लगते ही एकदम करंट लग गया सबको भाई। बट इज ए डिफरेंस इन OROP डू सुपर वार, मतलब सारी चीजें ये ट्विटर पर चल रहा है, आपको मैं लिंक भेज दूंगा, आप खुद पढ़ सकते हो। सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार हैं और अपने हिसाब से हैं, यदि हमारे हिसाब से होते तो हमारी भी बात कह सकते थे। हमने आज फाइनल हमारी बात यही है कि हमें न्याय चाहिए। किससे न्याय चाहिए? सरकार से न्याय चाहिए, और सरकार के न्याय के लिए हमने बता दिया हमें
इस तरीके से आप जुडिशियल कमेटी बिठाइए, हमारी बातों को विचार करें, क्योंकि हम आपको अब याद दिला देते कि वो आरोपी थी किसके लिए, वो आरोपी थी किसके लिए, आप बता सकते हो ना कि जो जल्दी रिटायर्ड हो जाते उनके लिए थी। इतना ही बड़ी चीज है। और दूसरी बात हम आपको ये बता देते हैं, साहब आप लोग इस तरह बात कर रहे हैं तो जरा टेबल नंबर 7 उठा के दीजिए कि जिनकी जो 2018 को बेसिस रख करके कम आ रही है, वो तो अच्छा नियम है कि कम करने का प्रावधान नहीं कम भी हो जाती। अब ये फायदा हमें तो आगे होने वाला नहीं, फिर वो आरोपी किसके लिए भाई, आप ही बता दो, आप ही ड्राफ्ट बना के सरकार को बता दो कि ये जवानों के साथ न्याय करो। जब 33,000 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया तो 33,000 गया कहां? सच एक्सेप्ट करो और सच के साथ रहो। हम भी आपके आगे नहीं पीछे ही हैं, जवान है आज तक भी पीछे ही हैं, लेकिन इसमें सहयोग करिए। अब मैं आगे बात करूंगा एक ऐसे कर्नल साहब की जो सेना के तो कर्नल साहब हैं और वो भी बात कर रहे हैं। अब इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मैं सभी से जानना चाहता हूं, आप प्रतिक्रिया दीजिए। क्योंकि अब वो कांग्रेस पार्टी में, तो अब आप उन्हें कर्नल साहब नहीं कहोगे, अब उन्हें आप नेता कह दोगे क्योंकि वो पार्टी की बात कहेंगे। ये दोहरा मापदंड मत करिए, वो कर्नल साहब हैं और उन्हें ये डिस्क्रिमिनेशन दिखाई नहीं दे रहा है, या दिखाई दे रहा है तो कुछ उनका चश्मा अलग है। फिर आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, उनने अपना लिखा है कि पूर्व सैनिक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी द्वारा जारी किया गया बयान। अब इनका बयान सुनिए, और बयान कब का? कल का, 16 सितंबर का। इन सब चीजों के ऊपर ये जो चल रहा है ना, पिछले महीने श्री राहुल गांधी ने मोटरसाइकिल से लद्दाख का दौरा किया और पूर्व सैनिक सहित समाज के सभी वर्गों से मुलाकात की। चूंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लद्दाख को कवर नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने अलग अलग यात्रा करने का फैसला किया। यह पहली बार है कि किसी राष्ट्रीय नेता ने लद्दाख को इतने व्यापक रूप से कवर किया और चीनियों को एक मजबूत संकेत भेजा है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग। ये चीन के प्रोस्पेक्टस में कही कि वो लद्दाख नहीं जा पाए थे तो लद्दाख गए। पूर्व सैनिकों से बातचीत में उन्होंने उन्हें बताया कि किस तरह वन रैंक वन पेंशन को गलत तरीके से लागू किया गया है। अग्निपथ योजना कैसे देश की सुरक्षा और अखंडता को नुकसान पहुंचा रही है, युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है। 4 साल पूरा होने के बाद अग्निवीर को न तो कोई पेंशन मिलेगी और न ही अन्य लाभ, फिर वे बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा अग्निवीरों को रोजगार पर लगाए गए रोजगार प्रतिबंधित इकाइयों की परिचालन प्रभावशीलता को कम करेंगे और साथ ही नियमित सैनिकों पर बोझ डालेंगे। यानी यूनिट में जाएंगे तो एक बर्डन बनेंगे और यूनिट में बहुत सारी समस्या करेंगे। जैसा आप जानते हो कि अग्निवीरों से काम कराना रिस्क है, रिस्क। बिल्कुल सही बात है, इसमें बिल्कुल अंग्रेजी में भी आप पढ़ सकते हो, मैं अंग्रेजी में आपके साथ शेयर किया है। फिर उन्होंने कहा है, एक्स सर्विसमैन ने राहुल गांधी से बातचीत के दौरान इस बात को बढ़ाया कि वन रैंक वन पेंशन जो सभी रक्षा अधिकारियों जैसे अन्यों को समान रूप से लागू है, वो नहीं किया गया है। यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2014 के आदेश के अनुसार लागू किया गया, जिससे दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। उन्होंने भी अपना एक ड्राफ्ट बनाया था, वो सबके लिए समान था, लेकिन ये नहीं है। ओआरओपी 1 और 2 का वर्तमान स्वरूप यूपीए शासन के तहत संकल्पित वास्तविक ओआरओपी नहीं है, उन्होंने कहा। अब ये कह रहे हैं कि जो आरोपी वास्तविक है वो नहीं है, फेक है, ये ओआरओपी नहीं है। ओआरओपी वन रैंक एंड मैनी पर्सन्स हो गया है, मैनी पर्सन्स हो गया है ना। इन्होंने कहा है ओआरओपी यूपीए की अनुसूचित भावना के साथ लागू नहीं किया गया है। तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली और जब जंतर मंतर की यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर रही थी और सैनिक जुड़ रहे थे, आनन फानन में गवर्नमेंट ने ये लागू कर दिया, जो कि इसी तरीके से जेसू जवानों के लिए वैध और जो उन्हें मिलना चाहिए था वो कम है। कम नहीं, आप टेबल नंबर 7 में देखो, एक से एक देख लो, सामने सब कुछ आसानी से दिख रहा है। अब उसका मूल आधार पीछे से बिगड़ा हुआ है, तो हमने तो नहीं बिगाड़ा ना, हमारी तो कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक कहीं ना कहीं हुई होगी। जेएसयू अन्य रैंकों को कम लाभ दिए जाने से रक्षा बर्दारी के कनिष्ठ कैडरों में बड़े पैमाने पर नाराजगी पैदा हो रही है, जिसने कैडरों के बीच विभाजन पैदा कर दिया। यह देश की रक्षा बलों के लिए अच्छा नहीं है। हम मोदी सरकार से मांग करते कि वन रैंक वन पेंशन विसंगतियों को बिना किसी देरी से तुरंत ठीक किया जाए। मोदी सरकार है जो विभाजन पैदा कर रही है, न कि विरोध कर रही है। यह सरकार की जिम्मेदारी है, वो अपनी गलतियां सुधारे। अब इन्होंने जो इनका जवाब दे दिया कि भाई ये उन्होंने पैदा किया है ना, हम भी ये कह रहे हैं कि किसी ने नहीं किया, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार मालिक है। तो किसी ने किसी के कान में कुछ कह दिया, उस हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हैं, तो आपकी गलती ना, आपकी सरकार है, आपको समझना चाहिए था। आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर उसके हिसाब से काम नहीं किया। तो आप अब ये कर्नल साहब बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी, आप इसको सुधारिए। इसमें डिस्क्रिमिनेशन कहां गया? आप इसको क्यों लंबा खींचे जा रहे हो? जब लंबा खींचेगा तो बातें होंगी और उनका राजनीतिक लाभ कोई ना कोई तो लेगा। आप भी ले रहे हो अपने बैठ के। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपना रुख दोहराया है, मतलब दोबारा उन्होंने वादा किया है कि यूपीए सरकार के 2014 के आदेश अनुसार पूर्ण आरोपी लागू करेंगे। अब बताओ इसमें क्या गलत? उन्होंने कहा है कि वो आरोपी जवानों को फायदा है नहीं,
सामने दिख रहा है, आज भी 17 तारीख है, पीछे भी आप देख रहे हो। अब इसमें भेदभाव पैदा हो रहा है या क्या पैदा हो रहा है, कितनी धुआं निकलेगा, किसको मिर्ची लग रही है, इतनी ज्यादा करना नहीं। आप सरकार पे जाओ, सरकार पे दबाव बनाओ, और आपको लग रहा, आपको पहले तो ये स्वीकार करना चाहिए था कि भेदभाव हुआ है, और भेदभाव हुआ तो उसके लिए आप काम करो। हालांकि सरकार को आरोपी के दोषपूर्ण कार्रवाई के कारण उत्पन्न असंतोष को संज्ञान में लेना चाहिए था, यानी जो गलती हो उसको संज्ञान में लो। आपने कोई मीटिंग नहीं करी, एक्स सर्विसमैन परेशान है, तब से लगातार आपसे मांग कर रहे हैं। इसे हर समय देश की रक्षाओं की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जैसे कि सैनिक का कितना बड़ा सेक्रीफाइस है, योगदान है, बलिदान है, उसको देखिए, अच्छी तरह से समझा और स्वीकार किया गया। रक्षा बल ऑपरेशन की सफलता की बेहतर योजना और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कमांडरों के नेतृत्व अधिकारियों, जेसीओ अन्य रैंकों के साथ एकीकृत रूप में साथ काम करते हैं। सभी हथियारों सेवाओं को एक ऑर्बिट है। उन्होंने कहा है सभी बातें कही, बटालियन ब्रिगेड स्तर पर लड़ाई लड़ने की व्यवस्थित किया है और एकजुटता। उन्होंने कहा है कि सभी जवान है, जवान का मतलब सेना के अंदर होता है, चाहे वो जेसीओ है, चाहे अफसर है, चाहे वो है, वो सैनिक होता है, और सब एक साथ ही काम करते हैं, सब एक साथ ही रहते हैं। और इतना बड़ा सामंजस्य किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है जितना इंडियन आर्मी है, नॉट एयरफोर्स की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं। इतनी रेस्पेक्ट है कि सीओ को भगवान का दर्जा दिया जाता है। एक हुक्म पर आदमी अपना सब कुछ छोड़ के काम करता है। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन की जिम्मेदारी आप बड़े हो, आपकी है। आप चाहे रिटायर्ड हो जाते हो तो जितने सैनिक संगठन आप उनको लीड कर रहे हैं, तो आप हमारी पहल करिए, आप समझिए। जब आप हमारी पहल करोगे, आप हमारा ख्याल रखोगे, हम क्यों बोलेंगे। आप अधिकारी हो, आपकी तनख्वाह ज्यादा है तो आपकी पेंशन ज्यादा होगी, पेंशन ज्यादा है तो आपकी सुविधा, आपका रहने का सब चीजें ज्यादा होंगी, वो तो अंतर होगा, स्वाभाविक है, उसके लिए कौन बात कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं, जब अब कोई नहीं बोल रहा तो हमें 3 जजों की एक कमेटी दीजिए, भाई हमारी बात सुनिए और हमारी बात को संज्ञान में लीजिए और उसके ऊपर निर्णय कर दीजिए कि नहीं ये सही है, ये गलत है, किस लिए। ये अब राजनीति तो फिर होगी, और स्वाभाविक है, जो राजनीति करता है तो राजनीति की बात होगी। धन्यवाद।